देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 9.3 का एक क्वेश्चन देखे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या करना था? फॉर्म करना था क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नियम है ना कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना बार वो क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। गिवन में दे दिया है अल्लाह नहीं, कितना बार डिफरेंशिएट होगा? बोलो जी। 2 बार। कैसे पता चला 2 बार? 2 कांस्टेंट है ए और बी, और 2 बार डिफरेंशिएट करते हुए साथ में किसको गायब करना रहता है? एलिमिनेट करना पड़ता है। किसको? ए और बी को, यानी कि कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जो इक्वेशन बन के आता है वही मेरा क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करें एक बार फिर से। चले गए हम लोग डिफरेंशिएशन में, जो पढ़े हुए जो रहेगा उसको 1 मान लीजिएगा, जैसे जैसे डिफरेंशिएट होगा उसका उसमें रखना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। चलिए तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ए का तो होगा नहीं, चलिए देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy बाय में dx। ठीक है, इधर a का तो होगा ही नहीं, अंदर गए तो कांस्टेंट का 0, x स्क्वायर का 2x। यहाँ तक क्लियर? अब मेरा टारगेट क्या है? हमको सब कांस्टेंट को गायब ना करना है। तो b तो गायब हो गया, अब क्या बच रहा है? a। तो इसको क्या लिखा जाए? 2y dy बाय में dx माइनस 2ax। 2 से 2 गया। तो नियम कहता है ना, कोशिश करो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर कोई कांस्टेंट बच जाता है तो कोशिश करना है सब कांस्टेंट को एक तरफ ले जाने का। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं? x को इधर ला देते हैं तो ये पूरा वेरिएबल हो जाएगा, ये पूरा क्या सिर्फ बचेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं y और dy बाय में dx और बाई में x, और यहाँ माइनस a। यहाँ तक पहुँचिए, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो आगे का सब बनेगा। देखिए अगेन से डिफरेंशिएट, तो देखिएगा अगेन से डिफरेंशिएट में बहुत इसमें मिल रहा है। ऊपर वाला u है और नीचे वाला v, तो u बाई v करेंगे, और जब u का करेंगे ना तो u के अंदर में भी u इंटू v है। ठीक है, बोर्ड मास का है ना, बोर्ड मास में पहले डिवाइड। तो ऐसे देखिए कोशिश करिएगा समझने का। डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। समझिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला सब इजी एक्सरसाइज है। तो बोलिए क्या करिएगा? डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसे लगाते हैं। चलिए बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो देखोगे बोर्ड पर नजर रखो, इसको समझना है क्योंकि अगला क्वेश्चन सब बहुत में ऐसे मिलेगा तो फिर उसको हम छोड़ने लगेंगे। ऊपर वाला u और नीचे वाला v, तो u बाई v वाला नियम हम लोगों को आता है। तो u बाई v क्या कहता है? u बाई v को छोड़ दो, u बाई v में था ना, u को छोड़ो v को करो, तो u को छोड़ दो
अब भी को डिफ्रेंशिएट करो, बीच में फॉर्मूला का प्लस, सॉरी u बाई भी ना कर रहे हैं, u बाई भी कर रहे हैं, तो u बाई भी में देखो u बाई भी, तो u को छोड़ो भी का करो, है ना, u को छोड़ो, भी को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फॉर्मूला का माइनस, अब क्या, जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ दो, और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करो। और नीचे वाले का होल स्क्वायर, इधर क्या दिखा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0। तो बोलिए यहाँ थोड़ा सा बोल दीजिए, लिखते रहिए, ठीक है, यहाँ तक आइए। चलिए, हाँ इरेज कहाँ होगा, देखिए तुम लोग क्या बोल दिए, u बाई भी का क्या था, भी को छोड़ो, u को डिफ्रेंशिएट करो, तो u को करवा दिया, छोड़ दिए, अब भी को डिफ्रेंशिएट, ये यहाँ होगा, ये क्या होगा, यहाँ उल्टा करवा दिया, तो ये किसको करेंगे, देखिए काटिए, गलत कर दिए, तो u बाई भी, तो भी को छोड़ देंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोलिएगा लिख देंगे, और का आप तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ ही लिए, u बाई भी, तो भी को छोड़ दिए, u को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फार्मूला का माइनस, अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे, जिसको यहाँ छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, और कांस्टेंट का ध्यान रखिएगा, बार बार उल्टा सिल्टा ना बोलिए इधर। अब क्या, ये क्या पर चलेगा, u इंटू भी, इधर ध्यान दो, x को छोड़े हुए u इंटू भी, तो u को छोड़ दीजिए, भी को डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट का डिफ्रेंशिएट, डबल डिफ्रेंशिएट, ठीक, बीच में फार्मूला का प्लस, अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे इसको, तो इसको छोड़ दिए, और जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय में dx, ठीक है। अब यहाँ बात कीजिए, ये तो dx गया, तो यहाँ क्या, y dy बाय में dx, अब y में x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये डिवाइड में उधर जाके गायब हो जाएगा। तो बोलिए, आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आंसर इनटू कर लीजिए, तो एक्स वाई डबल हो गया, यहाँ जी ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इनटू हो जाएगा, तो ये क्या, एक्स डी वाई बाय में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय में इक्वल टू 0। देखिए यही दिया हुआ है कि इसमें से जो कि डी वाई बाय में डी एक्स कॉमन किया, आंसर देखिए जल्दी, फिर से समझाते हैं। 9.3 का तो इसको क्या लिखा है, बुक में क्या कर देता है, डिफ्रेंशिएशन में डबल डैश वाला कर देता है, तो उतना हम लोगों को उतना अंश नहीं ना है, तो क्या लिखिएगा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं दिक्कत है तो बोलिए फिर से, ये पहला बार ठीक था, तो इसको अगेन किए तो u बाई भी, तो u बाई भी में भी को छोड़ दिया जाता है, u को डिफ्रेंशिएट किए, बीच में फार्मूला का माइनस, जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले का होल स्क्वायर, बेस ऑन फार्मूला है, जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन, सब में एलिमिनेट ही करना है, सब में जितना कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको गायब करना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री देखिएगा, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? जल्दी कीजिए, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। तो कितना बार डिफ्रेंशिएट होगा? 2 बार। जल्दी कीजिए। चलिए चालू कीजिए। हो गया डिफ्रेंशिएशन? हाँ, कंसंट्रेट कीजिएगा। बोलिए यार, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना है गाइड करने में इसमें। जी, ए ई पावर 3x b, इनमें कोई गायब ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब गायब होगा। गायब करना बड़ी टफ काम है, डिफ्रेंशिएट भी करना है, साथ में उसको हटाते भी जाना है, तो थोड़ा सा मेहनत है। देखिएगा तब समझ में आएगा। बोलिए, ए का हुआ नहीं, ए का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल x के साथ जो रहता है आगे, है ना, x के साथ जो रहता है आगे। इसमें b का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल x के साथ जो रहता है आगे। लिख दिए कितना? 3a 3x माइनस 2b। जी, एक बार डिफ्रेंशिएट किए, कोई गायब नहीं हुआ है। 2 बार बोला है ना, कैसे पता चला 2 बार बोला है? तो a और b है, तो a और b है तो नंबर कांस्टेंट नहीं इसमें कहलाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b c होता है। तो चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर एडजस्ट करेंगे ना, नियम कानून तो फिर लाएंगे, अभी तो जो बार बोला है उसको कर लेते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बोलिए, ध्यान दीजिएगा। 3a का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल अंदर गए, तो फिर से 3 का नहीं होगा, x के साथ जो रहता है आगे। माइनस 2b का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल अंदर गए। ठीक है यहां तक? ये कितना? 9a प्लस ठीक है यहां तक? कोई गायब हुआ नहीं है। अब कहाँ वैल्यू रखेंगे, अभी तो टेंशन है। अब ध्यान दीजिएगा, इमें LHS RHS है कि वैल्यू रख देंगे, तो इमें मेहनत करेंगे। तो देखिए कैसा मेहनत कर रहे हैं, कंसंट्रेट कीजिएगा, सब मेहनत आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो देखिए मेहनत मेरा क्या है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 + 6, हम इसका वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो इसको कोई देखना ना, थोड़ा सा जोड़ घटा, जा पानी पियो, है तो दो। इसको कोई ऐसे लिखेगा 3
ठीक, गलती सलती लिख रहे हैं, ये वाला को उतार दे रहे हैं और फिर अपना जोड़ घटाव करके एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, हो पाता है हमसे या नहीं। देखिए ये कहाँ से लिख दिए, ये वाला उतार दिए, अब जोड़ घटाव देखते हैं, एडजस्टमेंट आपको इतना ही ना चाहिए, हम इतना दे रहे हैं, घुमा फिरा के दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कितना था 3, यहाँ 6 चाहिए था तो 6 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ कितना चाहिए था 4, -2 लिख दिए तो +6 कर देते हैं। बोलिए गलत किए हैं क्या? अब आप ही का टर्म है, देख लीजिए, 6 और 3 9 और 6 में से 2 चला गया 4, फायदा क्या हो गया हमको, देखो फायदा मेरा, इसके जगह पर dy में dx, तो इसको 1 इसको 2, तो यहाँ dy में dx आ गया, ऐसा ही घुमाना फिराना है। इनमें से 6 कॉमन किए, 6 कॉमन करेंगे ना तो y लिखा जाएगा, तो इसमें से 6 कॉमन कर लिए, तो इसके जगह पर क्या लिख दे y, तो किसको किसको यूज कर दिए, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए सबको इधर लाया है कि यही दे दिया है, देखिए तो सबको इधर लाया होगा आंसर, देखने के लिए ना कहें रे गलती हो गया ना, तो फिर समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, और कहीं दिक्कत है तो बोलिए, कोई जबरदस्ती नहीं किए, खाली घुमाने फिराने का ये तरीका है। दिक्कत है, इसी पैटर्न पर एकदम सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक दे दिया 11। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 इधर समझ रहा है ना, ठीक, तुरंत आ रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एकदम इसी तरह से एक्सपोनेंशियल वाला है, तो 11 ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ध्यान दीजिए। y = c1 एक्सपोनेंशियल और c2 एक्सपोनेंशियल, किसको गायब करना है इसमें, कांस्टेंट क्या है c1 c2, तो चलिए कितना बार डिफ्रेंसिएशन, 2 बार, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो c1 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, अंदर गए तो x का 1, यहाँ c2 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, अंदर गए तो -x का -1, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका c1 एक्सपोनेंशियल एक बार हो गया, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देख लीजिए थोड़ा सा आंसर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा फास्ट करना होगा। तो c1 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, अंदर गए तो x का 1, -c2 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, -x का -1, देखो जी आंसर माइनस माइनस, अरे देखे कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया, क्या आ गया जी,
इसके जगह पर क्वेश्चन लिख सकते हैं y, तो यहाँ आ जाएगा क्या y। क्या इधर लाया है ऑप्शन में देखो, तो ये डबल हाँ डबल डेरिवेटिव वाला, कोई कोई में सिंगल डेरिवेटिव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। हाँ अगला एक्सरसाइज है ना सर, अच्छा से बार बार बोल रहे हैं, देखिएगा वीडियो देखिए अल्टरनेट में आप लोग, क्योंकि अगला एक्सरसाइज देखो ये डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। अगला एक्सरसाइज जस्ट उल्टा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको इंटीग्रेट करके ये फंक्शन हमको चाहिए, तो डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वो मेरा फंक्शन आ जाता है, एक दूसरे का उल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 ना था 4, हाँ 11, 4 देखिए क्या कह रहा है। हटाएं, सिक्स से इजी है जो है ना, 5 तक है, 6 से दम एग्जाम्पल के जैसा ही मिलने वाला है। एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, वाई तो एक्स। चलिए कितना कांस्टेंट है, एक 2 कांस्टेंट, तो कितना बार डिफरेंशिएट होगा, 2 बार। ये क्या पर चलेगा, u इंटू भी, हाँ जी इधर ध्यान देना, u को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करें, बोला जाए कांस्टेंट का 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा b, कांस्टेंट का 0, b का हुआ नहीं, x का 1, और यहाँ क्या एक्सपोनेंशियल के जगह पर डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल अंदर गए तो 2, पूछे हाँ सर हट रहे हैं, बोलिए, बोर्ड पर नजर रखिएगा तभी बोल पाइएगा। इसके जगह पर क्या लिखिएगा, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे मिलेगा, कहीं ना कहीं एडजस्टेबल है, तो इसको क्या b एक्सपोनेंशियल, यहाँ हो जाएगा 2, ये वाला 2, और इसके जगह पर y यूजिंग इसको 1 कर लीजिएगा, गिवन नहीं है, आगे चल के फिर मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा dy बाय में, तो इसको 2, इसको 2, जैसे जैसे आते जाता है इसमें इक्वेशन बनाते जाना है। अब क्या, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलिए बोलिए किसका नहीं होगा, b का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, अंदर गए तो y 2 का हुआ नहीं, x का 1, यहाँ 2 का हुआ नहीं, y का dy बाय में dx, dy बाय में dx। पहुंचिए यहाँ तक,
हो गया यहाँ तक? जैसे ही लिखे ना तो कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, दिख रहा है। यहाँ देखेगा, गायब करना है ना ए और बी, तो उसी तरह से देखो इसमें है ना, हर एक समय एकदम आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा कि कैसे किसको किससे कहाँ पर रखना है, देखते रहना। तो देखिए इसका वैल्यू दिख रहा है बी एक्सपोनेंशियल, तो बी एक्सपोनेंशियल के जगह पर क्या लिखेंगे? तो डी वाई डबल, हमको ए और बी गायब करना है तो ऐसा देखते रहना है एनी टाइम। तो ये टू इसके जगह पर हो गया मेरा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या डी वाई बाई में डी एक्स माइनस 2y, ये 2y डी वाई बाई में डी एक्स। तो यहाँ लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। हाँ जी, एक ही बार में बोलो ये कितना ए 2, तो 2 और 2 4, तो 4 डी वाई बाई में डी एक्स माइनस 4y। सबको इधर करेंगे तो क्या? देखिए ये आंसर, है ना? समझ में आया? बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए चालू हो जाइए। कितना वेरिएबल? कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 ए और बी। तो कितना बार? 2 बार। ध्यान रहेगा कि किसके जगह पर क्या रखेंगे। पहले क्या पर चलेगा? u इंटू भी, एकदम सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। चालू रहिए। हो गया ये ना? हटाएं। हटा देना, इधर हो गया है ना? जल्दी कीजिए, चलिए कीजिए। बना रहे हैं? बन गया? ऐसे ही ना, u इंटू भी, चलिए ध्यान दीजिएगा। इधर u इंटू भी, u को छोड़ दिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बीच में फार्मूला का प्लस, अब जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको छोड़ देंगे। जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट कर लें। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा। एक्सपोनेंशियल का हुआ नहीं यहाँ जी, बोलो। ए का हुआ नहीं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस ए साइन।
बी का हुआ नहीं, असाइन का कॉस। इसमें तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का कुछ दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं सर? तो इसको 1 कर लीजिएगा, इसको y लिख देना, तो ये y हो गया। तो एक्सपोनेंशियल माइनस ए साइन बी कॉस, ये हो गया आपका y। कौन सा? इसको 2 कर लीजिएगा। यहाँ किसका यूज किए हैं? तो यूजिंग 1 यहाँ तक क्लियर? बोल ही नहीं रहा है। हाँ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। चलिए यहां तक कंसंट्रेट कीजिए, यहां तक ठीक ठाक है। ये फिर क्या पर चलेगा? ये चलेगा u इंटू भी। तो बोलिए, एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिए, अब डायरेक्ट कर ले। एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिए, इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस ए का हुआ नहीं, साइन का कॉस, और यहां जी बी का होगा नहीं, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस प्लस। अभी कॉमन करेगा रे कि अभी पूरा, अब क्या इसको छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, ये dy बाय में। हाँ जी बोलो, किसके जगह पर क्या? हाँ तो डबल तो है ही। देखिए क्या करिएगा, कंसंट्रेट कीजिए, समझना चाहते हैं तो। दुद्दू को यहाँ रखाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमको दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखना चाहिए। देखिए ई वाला एक्सपोनेंशियल, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो इसके जगह पर वो हो जाए, इसके जगह। ठीक, इसमें अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो a के साथ cos, b के साथ साइन, तो y रखा जाए। हाँ या ना? तो इनमें से माइनस कॉमन किए, अभी रुको ना, a cos प्लस b साइन। ठीक है, इसके जगह पर यहां से घुमा के लाइए, तो क्या लिखिएगा? dy बाय में dx माइनस y, आई तो ठीक ही है। यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ 2 यूज किए। अब जी अब सब कहना चाहे सर इसके जगह पर क्यों नहीं रख रहे हैं, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? y रख दें, तो y, तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो डबल माइनस इसके जगह पर हो जाएगा आपका y, ये 1 और 1 2, माइनस y, यूजिंग इक्वेशन 1। अब जी सबको इधर लाओ, तो सबको इधर लाओगे तो क्या देखो आंसर, -2 dy बाय में dx, माइनस माइनस प्लस, which is required differential equation। किसी को दिक्कत? बोलिए दिक्कत है, जल्दी पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, समझिए, एकदम चालू रहिएगा।
आराम से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। 6 से लेकर है ना 6 से लेकर 10 तक बेस्ड ऑन एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा 6, उसके बाद आपसे बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में पूरा कंप्लीट करते हुए अगला एक्सरसाइज देंगे। चलिए सुनिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लीजिएगा, हम सबका बोलिए तो यहां नंबरिंग दे देंगे कि कौन किसका है। तो 6 देखिए इधर, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यहां वाई एक्सिस बोल रहा है, द सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए, यहां वाई एक्सिस को टच करने के लिए बोल रहा है, एग्जाम्पल में बोल रहा था एक्स एक्सिस। तो मेरा ऐसा फिगर बनेगा। अब फैमिली ऑफ सर्किल का मतलब, फैमिली ऑफ सर्किल का मतलब क्या हो गया, बहुत सा सर्किल, और जो कि वाई को टच करके जा रहा है। तो ऐसे हुआ जी एक, फिर दूसरा, खाली रेडियस चेंज होते जाएगा लेकिन सब वाई ही को टच करेगा। अब कितना रेडियस ये फिक्स नहीं ना किया है, तो सब चलते रहेगा ऐसे, बहुत सा। जैसे ये किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। एग्जाम्पल में आपको दे दिया है कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई वाला बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा तो एक्स वाला आप एग्जाम्पल में बना लीजिएगा। तो लिखिएगा, जल्दी फिगर बनाइए। कह रहा है कि सर्किल है ना, सर्किल है जो कि किसको टच कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। सेंटर नहीं, सर्किल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तो यही ना वाई एक्सिस है, तो सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है। फैमिली ऑफ सर्किल बोल रहा है, तो बहुत सा सर्किल हो गया। तो उसी में से कोई एक है जो कि सर्किल मान लो जिसका रेडियस कुछ ना कुछ हुआ होगा एट ए टाइम, तो बहुत सा बन रहा है। तो सपोज करो कि रेडियस ए हुआ होगा या आर हुआ होगा। तो लिखिए, लिखवा रहे हैं। हाँ बनाइए। यहाँ पर इसका सेंटर मान के चलिए कि ए कॉमा क्या हो गया होगा, 0। सेंटर ए कॉमा 0। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी लिखो 6 का सॉल्यूशन। लेट सी ए कॉमा 0 बी द coordinate of the center of any member of the family of सर्किल। फैमिली ऑफ बहुत सा सर्किल है, उसी में से कोई एक मेंबर का लिए है जिसका सेंटर कितना बोल दिए, ए कॉमा 0। ठीक है, तो इक्वेशन जब सेंटर दिया रहता है तो इक्वेशन सिखाए थे आपको, ये इक्वेशन सीखे थे सर, देख लीजिए। रेडियस यहाँ से यहाँ ए हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन ऐसे लिखवाए थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब, जब कहीं बीच में बनता था तो यहाँ सेंटर दे दिया था। इस समय इसका सेंटर होता था h कॉमा के, ये सेंटर रहता था तो ये इक्वेशन होता था। तो यहाँ सेंटर कितना दे दिया, a कॉमा 0। तो देन जल्दी लिखिए, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल having center a कॉमा 0 एंड रेडियस कितना हो जाएगा, देख लो तो रेडियस यही ना होगा,
तो रेडियस क्या हो जाएगा a इज, तो ऐसा सर्किल का, तो x माइनस x1, तो x1 कितना है a, y माइनस y1, तो y1 कितना है इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r कितना है a। ठीक है, छोटा सा है, जल्दी कीजिए। तो इसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ना, माइनस 2ax, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गया, तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। कितना बार डिफ्रेंशिएट करिएगा, एक बार। कैसे पता चला एक बार, a है सिर्फ कांस्टेंट, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए या फिर a को गायब कीजिए, आंसर आ गया। जल्दी फास्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जल्दी कीजिए, अगला क्लास भी है। टू ए का होगा नहीं, हाँ से एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y का dy बाई में dx, और 2a का हुआ नहीं, ये गया ना। अब सब कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो आंसर देने वाले हैं। इसको कर लेना 1। देखो जी, हमको क्या सिखाया गया कांस्टेंट को गायब करने के लिए, तो 2a का वैल्यू मेरा आ चुका है। 2a का वैल्यू यहां पुट कर दें, आ जाएगा, गायब हो जाएगा ना। यही तो सीखे हैं कि एनी हाउ हटाना है। तो क्या इसको 2 यूजिंग, समझाने के लिए था, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 बोला जाए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स, ई वाला एक्स और 2a के जगह पर ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और dy बाई में dx। हो गया। चलिए आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर 2xy dy बाई में dx। सबको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर गया तो वो गायब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ही रखे क्या, आंसर में ऐसा ही दे दिया। देखो तो आंसर कैसे दे दिया, dy बाई में dx को एक तरफ रखा है कि सबको इधर लाया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस, ऐसा दे दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे एग्जामिनेशन में हमको थोड़ी ये मालूम रहेगा, सबको एक तरफ रखते हैं। तो ये ऐसे किया, ये प्लस है ना, इधर गया तो माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 ये, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल बना के लाइए, ये बन जाएगा आपसे, एक्सरसाइज बन जाएगा। समझ में आया, दिक्कत है कहीं? चलिए कंटिन्यू कर लीजिएगा।